राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 20 जून से आवेदन भरे जा रहे हैं और आज 22 जून यानी कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं। चूँकि फॉर्म भरने में काफ़ी परेशानियों का सामना बेरोजगारों को करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता है उसको ख़त्म करने को लेकर काफ़ी सारी बातें देखने को मिल रही हैं। कई सारे बेरोजगार हैं जो परेशानी उनको आ रही है। तो ऐसे में निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सक्षम अधिकारी की बाध्यता को ख़त्म करने के लिए और अगर नहीं होती है तो तमाम बेरोजगारों के साथ एक आंदोलन करने की इन्होंने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है। बोले कि जिम्मेदारी राजस्थान की गहलोत सरकार की होगी। राकेश, आप बताएं किस तरह से सक्षम अधिकारी की बाध्यता को क्यों ख़त्म करवाना चाहते हैं आप और इससे आपको क्या नुकसान है? देखिए, सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता है उससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमने समय समय पे हमेशा कर्मचारी वर्ग की आवाज़ उठाई है, हर समाज के कर्मचारियों की आवाज़ उठाई है। उन सभी को देखते हुए आज जो ये अपन लोग जो सक्षम अधिकारी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सक्षम अधिकारी के जो 2012 के जिन नियमों से भर्ती हो रही है उनमें कहीं भी सक्षम अधिकारी की कोई बाध्यता नहीं है। उसके अलावा जो अब ये गाइडलाइन जारी हुई है, दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनमें इन्होंने सक्षम अधिकारी की बाध्यता डाली है। और सक्षम अधिकारी का इसमें तो इन्होंने नहीं खोला, लेकिन 2018 की जो नियम है उनमें खोला हुआ है कि सक्षम अधिकारी से मतलब है नगर निगम स्तर पे जो है वहाँ पे डीसी उपायुक्त को माना जाता है। जो परिषद स्तर होते हैं, नगर परिषद है, उनमें वहाँ के कमिश्नर को ऑथराइट है। उसके अलावा जो पालिकाएं हैं वहाँ के ईओ को वहाँ पे ऑथराइट है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखें तो आप लोग सोचिए, अगर ईओ से, कमिश्नर से या डीसी महोदय से अगर हम लोग अनुभव प्रमाणित करवाएंगे ये बेरोजगार लोग, तो ये करवा ही नहीं पाएंगे। सारे लोग तो संविदा पे काम नहीं किए, सारे लोग तो गवर्नमेंट बॉडीज में काम नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जो संस्थानिक क्षेत्र है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बिल्डिंगें हैं, जो भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, रोड का काम है, बहुत सारी जगह काम करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी ठेकेदारों के पास काम करते हैं। तो वो लोग कहाँ से सक्षम अधिकारी का अनुभव लें? आपका ये कहना है कि सारी मतलब कोई करेगा ही नहीं इसको प्रमाणित, बिना प्रमाणित चलने दें, और अगर बिना प्रमाणित चलेगा तो फिर सही किसका है गलत किसका है ये कौन तय करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आदमी अगर आज मान लो किसी होटल रेस्टोरेंट में अगर वो काम कर रहा है तो वो वहाँ से अपना डेटा देगा, उसकी वो वहाँ से डिटेल्स देगा। उसके अलावा जो ठेकेदार संविदा को प्लेसमेंट एजेंसियों के पास काम कर रहे हैं वो उसकी कॉपी लगाएंगे, वर्क ऑर्डर की कॉपी लगाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर इस प्रकार से होगा तो फिर वो लोग कैसे आवेदन कर पाएंगे, ये भी तो एक विषय है ना। अच्छा, ये बताओ, आपने अभी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वाल्मीकि समाज के युवा बेरोजगार और अन्य समाज के समस्त समाज के बेरोजगारों को साथ लेकर चलेंगे। अभी काफ़ी सारी परेशानी वाल्मीकि समाज को इस चीज़ को लेकर है कि अन्य जो समाज के लोग हैं उनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए, 100% वाल्मीकि समाज की होनी चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर ये इससे जो समस्या आ रही है ये तो वाल्मीकि समाज के लोगों को भी आ रही होगी, तो फिर अगर वाल्मीकि समाज के लोगों को आ रही है तो फिर वाल्मीकि समाज के नेता कहाँ हैं, उनका क्या स्टैंड है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। 100% आरक्षण वाली जो बात है वो उनकी कई नेता मांग उठाते हैं। वो तो क्या है, लोगों को ब्रगलाना और लोगों को ये कहते हैं कि साहब हम हमारे साथ लगो, हम ऐसे कर देंगे। 3 बार उन्होंने हड़ताल की, तीनों बार उन्होंने प्रशासन से या सरकार से वार्ता करके और अपनी हड़ताल खत्म की, तो फिर क्या मिला 100% आरक्षण? नहीं मिला ना। तो वो तो एक पब्लिक को अपने एक समाज जो सीधा बोला वाले लोग हैं उनके एक जाति आवेश में कैसे भी झेर गोल के और अपने एक भीड़ इकट्ठी करने का उनका लॉजिक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, खुद की राजनीति चमकाने का वो लॉजिक है। बाकी जो दूसरी बात आप कह रहे हो कि वाल्मीकि समाज के लोगों को बाध्यता आ रही है, बिल्कुल 100% बाध्यता आ रही है। और बाध्यता को देखते हुए भी मैंने देखा ये कि अखिल भारतीय मजदूर संघ चलती है, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है कि जल्द हम राज्यपाल महोदय से, उन्होंने टाइम भी लिया, वो मिलेंगे सरकार पे अगर सुनवाई नहीं हो रही इसलिए। उसके अलावा जो आयोग के उपाध्यक्ष बनाओ उनका भी लेटर मैंने देखा था, कभी खैर मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन उनका लेटर मैंने देखा। तो वो भी ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज, भले वो ये कह रहे होंगे कि अन्य समाज का तो अनुभव लो लेकिन वाल्मीकि समाज का खत्म करे, तो बात तो वो भी यही कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग फार्म नहीं भर पा रहे, उनकी बाध्यता खत्म करो। अब आज की न्यूज में मैंने देखा, वो शायद पत्रिका या भास्कर की न्यूज थी, उसमें क्लियर ही आया है कि जो अध्यक्ष है वो कह रहा है कि 8-10 फॉर्म मुझसे साहब आप ये बनवाइए और इनका ये चलेगा।
तो ऐसे थोड़ी होता है, वो तो सभी के चलेंगे। तो भ्रष्टाचार, आप जिन फर्मों का नाम ले रहे हो, प्रदेश का अगर वो जयपुर का होगा वो तो बनवा लेगा, बाकी आपने तो हड़ताल पूरे राजस्थान की थी, प्रदेश के सारे लोगों के बेरोजगार की बात की थी। तो आज जयपुर के अलावा जो जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पूरे प्रदेश के लोग वो कहाँ से बनवाएंगे, उनकी बात कौन करेगा? यानी कि चुनिंदा फर्मों से तो सीधी साठ गांठ का मामला सामने आएगा। बिल्कुल यही है। आप ये सोचिए, आप कल तो पूरे प्रदेश की बात कर रहे थे, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, और आज आप बात कर रहे हो सिर्फ जयपुर की, इन फर्मों से बनवा लीजिए। उन फर्मों से तो वही तो लोग बनवा पाएंगे जो लोग उनमें काम किए थे। उसके अलावा इस वाल्मीकि समाज के जयपुर शहर के अंदर जो प्राइवेट क्षेत्रों में और अन्य जगह हॉस्पिटलों में, कॉलेजों में, बैंकों में जो काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से बनवाएंगे? उन फर्मों में तो उन्हीं को तो देगी ना जो पहले 18 के बाद तो कोई बीट के टेंडर हुए नहीं, उससे पहले जो बीटों में जो लोग काम करते थे वो करेंगे। लेकिन जो युवा आज वो हिसाब से अपन लगाए जब टेंडर चलते थे, जो आज 25 साल के युवा हो चुके हैं, लेकिन 18 साल से लेके 25 साल के बीच के जो युवा है, जिसके बाद नगर निगम में टेंडर ही नहीं हुए, वो युवा कहाँ से, वो माता बहनें वो कहाँ से अपना वो बन पाएंगे? उनको तो अनुभव बन ही नहीं पाएगा उस हिसाब से। तो अच्छा, अब ये बाध्यता अगर खत्म नहीं होती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, बाध्यता खत्म नहीं होती है। पूर्व में भी हमने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की, चाहे वो नगर निगम स्तर पे हो, चाहे वो DLB स्तर की हो, चाहे मंत्री आवास की, हर जगह हमने धरने प्रदर्शन और को घेराव वगैरह जो भी हमने कर्मचारी हित की आवाज़ हमेशा उठाई है, जिसमें कई हमारे मुकदमे भी लगा दिए गए प्रशासन के द्वारा। लेकिन हम फिर उसी तरीके से एक संविधान तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से जो बेरोजगार हैं उन सबकी, एक प्रदेश के सारे बेरोजगारों से आह्वान करते हुए सबको बुलाएंगे। और एक अगर सरकार 1-2 दिन में कर दे, हमने ज्ञापन दे दिया वैसे सब जगह, तो अगर सरकार कर देती है संशोधित तो अच्छी बात है। क्योंकि 2012 के जिन नियमों से बात हो रही है, जो 2012 के नियमों से सरकार भर्ती करा रही है, उनमें तो ये सक्षम अधिकारी की बाध्यता नहीं है। ये नहीं कि हम अनलीगल बात कर रहे हैं, उन लोगों की तरह 100% आरक्षण रहे। हम बात कर रहे हैं जो भर्ती की दिशा निर्देश है, 2012 के दिशा निर्देश है, उनमें कहीं भी नहीं है सक्षम अधिकारी की बाध्यता। तो फिर सक्षम अधिकारी की बाध्यता ही नहीं है तो फिर क्यों? तो इसलिए हम उस जो सक्षम अधिकारी की जो अनलीगल तरीके से एक बाध्यता डाली गई है, उस बाध्यता को हटाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम पूरे प्रदेश के युवाओं को बुलाते हुए, और हम जाएंगे अब जिलों पे भी, और सभी लोगों को इकट्ठा करके, और हम यहाँ सरकारी स्तर पे या मंत्री आवास पे या CM हाउस पे हम घेराव करेंगे, और कर्मचारी जो बेरोजगार लोग हैं उनकी मांग रखेंगे जायज तरीके से। तारीख बताओ। तारीख तो देखिए, अब हम जिलों पे जाएंगे और अगले सप्ताह में जल्दी इसका तय कर देंगे। देखिए, पूरा आह्वान कर दिया है इन्होंने कि अगर सक्षम अधिकारी की बाध्यता अगर खत्म नहीं होती तो समस्त राजस्थान के सारे बेरोजगारों के साथ ये आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और घेराव भी करेंगे कुछ मंत्रियों का। हालांकि इसका समय ये अब आगे जाकर बात करके एक समय निर्धारण करेंगे कि कब भी ये आंदोलन करना होगा। लेकिन सवाल यही है कि वाल्मीकि समाज के बेरोजगार और अन्य समाज के बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है, उसके लिए राकेश मीणा पूरी तरह से अब मोर्चा खोल चुके हैं, और अब देखते हैं कि किस तरह से ये करेंगे और किस तरह से ये सक्षम अधिकारी की बात खत्म होगी। अब वो तारीख क्या होगी वो जल्दी बताने वाले हैं राकेश मीणा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।